अरे गोरा कद्दू, तुम टकला नेता का जगह लोगे, काहे कि तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम टकला पार्टी को अच्छा से चला सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारा उम्र अभी छोटा है, इसीलिए पूरा कार्यभार हमको ही संभालना पड़ेगा। जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तो सारा काम तुम संभालना, पब्लिक को बस ये लगना चाहिए कि तुम ही उसका नेता हो, फिर हम जैसे बताएंगे वैसे वैसे करते जाना, क्योंकि हमारा बात तो टकला नेता सुनता नहीं न था, इसीलिए चला गया 12 के भाव में। तुम हमारा बात सुनना, तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे हम, और अगर हमसे गद्दारी किए तो चपरासी के लायक भी नहीं रहोगे, समझे? देखे ना अपना होने वाला ससुर का हाल। अरे बुढ़ा, तुमको पता नहीं है हम कौन है, एक बार हम मंत्री बन जाए फिर देखना ना तुम्हारा आरती उठेगा, जैसे चुसेला का उठा था। राजनीति सिखा देंगे तुमको, तुम जानते नहीं हो हम कौन है, गोरा कद्दू। हम साला अपना भाई को नहीं छोड़े तुमको छोड़ देंगे बुढ़ा। हमारा भाई नाम का हरामी काला कद्दू है, हम सच का हरामी है, तुम्हारा पैजामा में खटमल छोड़ देंगे। अरे चाचा, हम जो आपको इतना मदद दिए, आप क्या सोच रहे हैं ऐसे दे दिए? हमको बुद्धि नहीं है, टकला नेता को हम ही तो पोस्ट से हटाए है। वो जितना पोस्टर था कौन चिपकाया था, हम ही तो चिपकाए थे, और उस टकला को पता भी नहीं है कि उसके घर में रह के उसका पोस्ट हम ही उससे छीन लिए, और चुसेला को भी तो हम ही मरवाए थे आपके कहने पे, हमारा ही आदमी मारा था उसको। आप ये मत भूलिए, हम राजनीति में सबका बाप है, आप पे विश्वास करते तभी ना हम सब काम किए बिना सोचे समझे। आप अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखिए, गोरा कद्दू आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। अब आप खुशी मनाइए, अगला नेता हम बनेंगे, फिर आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। अरे इस साला 1.5 फुट का लड़का हमको राजनीति सिखाएगा, इसका आंख में देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंख में सुअर का बाल है। जो अपना सगा भाई को धोखा दे सकता है वो हमको छोड़ेगा, लेकिन इसको पता नहीं है हम कौन है। भले ये नेता बन जाए, लेकिन टकला पार्टी का भागदौड़ मेरे हाथ में ही रहेगा, जब मन करेगा लात मार के निकाल देंगे साले को, जैसे टकला नेता को निकाल दिए थे। ठीक है गोरा कद्दू, चलो अब चुनाव प्रचार में लग जाओ, अगला नेता तुम ही होगे। अरे गोरा कद्दू, आज तुम कहाँ गए थे पूरा दिन? सुने हैं तुम पार्टी का ऑफिस गए थे। हाँ पापा, हम पार्टी ऑफिस गए थे बात करने कि आपको कैसे वो लोग पार्टी से निकाल दिया। हमारा ससुर इतना ईमानदार है, हम बोले उस लोग को कैसे आप लोग उसको निकाल दिए। हम बोले वो देखिए जेल से भी छूट गए, प्लीज उसको पार्टी में वापस ले लीजिए। तो बोला हमको नहीं, तुम्हारा ससुर धोखेबाज है। देखिए हमको आपका कितना चिंता रहता है, और आप बोलते हमको अक्ल नहीं है, हम धोखेबाज है। पापा, हमको जितना आपका चिंता रहता है ना, उतना किसी को आपका चिंता नहीं रहता है। आप हमको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाए और हम आपके काम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन पता है पापा, हम जब पार्टी ऑफिस गए ना तो हमको एक खुशखबरी मिला और एक दुख खबरी मिला। बताइए पहले क्या सुनाए हम आपको? अरे बेटा, पहले खुशखबरी सुनाओ, काहे कि इतना दिन से तो खाली दुख खबरी सुन रहे हैं हम। नहीं पापा, पहले हम आपको दुख खबरी सुनाएंगे ताकि खुशखबरी का मजा न चला जाए। अच्छा सुनाओ सुनाओ, क्या दुख खबरी है? पार्टी ऑफिस में हमको बोला कि आपको कभी भी वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा, और खुशखबरी ये है कि वो लोग आपकी जगह हमको पार्टी में लेना चाहता है, हमको नेता बनाना चाहता है कद्दूपुर का। तो आप ही सोचिए, आप हो या हम हो, नेता अगर बन गए हम तो फायदा तो घर का होगा ना। तो हम आ करके आ गए, साइन वगैरह सब कर दिए। अरे तुम साले हमसे पूछा, हमरे होते हुए तुम नेता बनेगा साले सुअर? तुम हमारा घर का थाली में खा के उसी में छेद करेगा। अरे पापा, हम छेद कहाँ किए, आप जो छेद किए थे हम उसको भर रहे हैं। अरे हम चाह रहे थे हम अपना पार्टी बनाए, और तुम साला उस लोग के पैर में झुक गया। अरे पापा, हम कहाँ उस लोग का पैर में झुके, वो लोग आके मेरा पैर में झुक गया, बोला तुम नेता बनो। और आप कितना बार पार्टी बनाइएगा, जब भी बनाइएगा धोखा ही मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि पुराना ही पार्टी को वापस से हासिल किया जाए। और ऐसे भी वो लोग हमको बोला है कि हमारे अंदर आपसे ज्यादा टैलेंट है, हम बहुत अच्छा से टकला पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे फिर छोड़ा साला, तुम अपना पीछे में तो कंट्रोल कर नहीं पाता, टकला पार्टी में क्या कंट्रोल करेगा तुम? पूरा घर को महका के रखे हो, और बता दिया हम तुमको, जहाँ भी साइन किए हो कागज फाड़ देना, चुनाव में तुम नहीं खड़ा होगा। और ऐसे भी तुम्हारा कोई उम्र है, तुम सिर्फ हमारा बचिया से शादी करेगा समझा, और घूमने जाएगा विदेश, चुनाव हम लड़ेंगे। अरे नहीं पापा, एक काम करते हैं, एक तरफ से आप लड़िए, एक तरफ से हम लड़ते हैं, कोई भी जीतेगा फायदा तो घर का होगा ना। और ऐसे भी उस चुसेला का पार्टी में कोई दमदार तो रहा नहीं, तो कौन जीतेगा? हम ही लोग जीतेंगे। अरे जितना समझा रहे ना साले, तुम उतना सुनो समझा, ज्यादा बकवास नहीं करेगा। तुम्हारा मन में लालच आ गया है, कल का लंडा हमको राजनीति सिखाएगा। टकला नेता बेच के खा जाता है सबको, कुर्सी का लालच हो गया है तुमको। कुर्सी का लालच कभी मत करो, इसमें आदमी लोग अपना का खून कर देता है। और तुमको कुर्सी चाहिए, तुमको कुर्सी चाहिए तो मार्केट से दिला देंगे हम प्लास्टिक वाला, वो कुर्सी में नहीं बैठेगा तुम, वो कुर्सी मेरा है, मेरा ही रहेगा। नहीं पापा, अब तो मेरा इज्जत चला जाएगा, हम साइन कर चुके हैं
और जबान दे चुके हैं। अरे तो साले हम भी जबान दे चुके हैं कि हम अपना नया टकला पार्टी बनाएंगे और हम ही चुनाव जीतेंगे। अरे तो पापा आप अपना जबान दे चुके हैं तो यहाँ बात कैसे कर रहे हैं? अरे साले मजाक नहीं करेगा, समझा तुम? और आइंदा से हमसे बिना पूछे किसी को जबान दिया ना तो तुम्हारा जबान काट देंगे। कोई जरूरत नहीं है तुमको चुनाव में खड़ा होने का। नहीं पापा, चुनाव में तो अब हम खड़ा होके रहेंगे। आप भी चाहते थे कि हम मंत्री बने और आप हमको पब्लिक के बीच में लेके गए थे। पब्लिक हमको पसंद कर रहा है। ये बात अलग है कि पहले हमको बहुत मारा लेकिन अब हमको बहुत पसंद कर रहा है। अरे तुम साले कौन सा बड़ा काम कर दिया जो तुमको पब्लिक पसंद कर रहा? नाटक करता है। तुमको टकला पार्टी का वो बुढ़ा मन में लालच डाल दिया कुर्सी का, हम नहीं समझ रहे हैं। वो हमारे खिलाफ तुमको खड़ा कर रहा है। तुम भी मंत्री नहीं बनेगा, मंत्री वो बुढ़ा बन जाएगा। और तुम साले शादी करने से पहले अपना रंग दिखा रहा है। अरे हम अपना रंग क्या दिखा रहे पापा? मेरा रंग तो आप पहले से ही देख रहे हैं, गोरा रंग है मेरा, जैसे आपका गोरा रंग है। और आप उल्टा सीधा बहुत बोल रहे हैं, मेरे ऊपर शक मत कीजिए। हम आपका होने वाला ईमानदार दामाद है। अरे बाहर में क्या साला ईमानदारी? मार के लात तुम्हारा देह तोड़ देंगे। तुम उस लोग के साथ मिल गए, हमको सब समझ में आ रहा है। हमको तो साले अब शक हो रहा है कि सब तुम ही करवाए हो। अरे पापा शक का तो कोई हाथ पैर नहीं होता है, कभी भी किसी पे भी हो जाता है। आपका शक करने से क्या हमारा ईमानदारी खत्म हो जाएगा? हम आपके साथ धोखा नहीं किए। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। हम सो रहे हैं बस, और हम इलेक्शन में खड़े होके रहेंगे, भले आप होइए या ना होइए। अरे तो साले अपना बाप के घर में जाके सो। उठ यहाँ से, निकलो। नहीं, आज हम यही सोएंगे, कल से हम सोएंगे, जाओ। अरे तुम साले चोर, हमको आंख दिखा रहा है हमारा घर में, मार के निकालेंगे तुमको आज हम। अरे टकला साले छोड़ हमको, छोड़ता कि नहीं छोड़ता है? नहीं तो देह तोड़ देंगे। जैसे उस टुसेला को मारे थे ना वैसे तुमको मार देंगे। क्या तुम साले उस टुसेला को मारा था? मतलब तुम ही सब काम किया है और हमको फंसा दिया साला, यानी कि हमारा शक सही निकला। तुम ही आस्तीन का सांप निकला साला। हम जिस सांप को पाल रहे थे वही दस लिया। तुमको साले आज हम बताते हैं हम कौन है। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, जो कोई भी हमारे साथ ये सब किया है वो हमारे सामने एक बार आ जाए, तब उसको दिखाएंगे टकला नेता का तांडव। आज साले हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा हाथ काट तोड़ देंगे। इले हट हट हट। अरे टकला छोड़ तो छोड़ो, आज हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इले छोड़ता कि नहीं छोड़ता आज बताएंगे तुमको। हट हट। अरे अरे टकला साले बाहर निकल। क्या हो रहे चोर? कल तक तो समझी समझी कर रहा था। बाप बेटा दोनों चोर है। जा बेटा के पास अस्पताल में, टांग तोड़ दिए उसका हम। अरे तुम्हारा साले हिम्मत कैसे हुआ हमारा बेटा को हाथ लगाने का? अरे हाथ क्या लात भी लगाया, जाके देखो। बहुत मजाक करता है ना तुम लोग। आज तुम लोग को दिखाएंगे टकला नेता का पावर। आज से टकला नेता कॉमेडी नहीं करेगा, बस टकला नेता का तांडव चलेगा कद्दूपुर में। अरे तुमको साले हम छोड़ेंगे नहीं आज। अरे साले हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। देखो ना कैसे टंगड़ी तोड़ते हैं हम। अरे ये क्या हो गया गोरा कद्दू? तुम तो मंत्री बनने वाला था, चुनाव में खड़ा होने वाला था, तुम अस्पताल में क्या कर रहा है? अरे वो टकला हमको मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। आदमी का इंतजाम करो, घर से उठवाओ उसको, उसका भी चुसला की तरह मर्डर करो, हटाओ उसको। हमारा राजनीति के रास्ता में जो कोई आएगा उसको हम मार देंगे, बस बात खत्म। अरे हड़बड़ाओ नहीं समझे, तुम्हारा उम्र अभी छोटा है। राजनीति में इतना जल्दी डिसीजन नहीं लिया जाता है, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, समझे? इसीलिए हम कहे थे जब तुम मंत्री बनोगे ना तो सारा कार्यभार हम संभालेंगे। काहे कि अभी तुमको उतना अनुभव नहीं है बाबू। अभी तो तुम चुनाव में खड़े भी नहीं हुए, तुम्हारा टांग टूट गया तो तुम खड़े कैसे होगे चुनाव में? चुनाव में खड़ा होना है ना तो टांग का होना जरूरी है, समझे? इसीलिए शरीर कम चलाओ, दिमाग ज्यादा चलाओ, समझे? हम बुढ़ा आदमी है फिर भी हमारा टांग काम कर रहा है, और तुम जवान हो के तुम्हारा टांग काम नहीं कर रहा है। टकला पार्टी पे ऐसे हम नहीं कब्जा करके बैठे हुए हैं, टकला नेता को निकाल के, समझे? जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा करते जाओ। पुलिस आएगा तुमसे बयान लेने, बोल देना टकला तुम्हारे ऊपर हमला किया है, कि तुम चुनाव में खड़ा होने वाले थे। तब देखना टकला कैसे भीतर जाएगा। तुमको राजनीति नहीं आता है, देखना कैसे हम एक्टिंग करेंगे पुलिस के सामने और मीडिया के सामने। टकला नेता को कैसे हम अंदर करवाएंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा वो किया क्या है। क्या हुआ रे गोरा बच्चा, तुमको कौन मारा है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हो? इंस्पेक्टर साहब हमको टकला नेता मारा है, बहुत मारा है, मार मार के मेरा पैर तोड़ दिया, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल किया मेरा। अब आप ही बताइए बिना पैर के हम इलेक्शन में कैसे खड़ा होंगे? अरे तुम्हारा उम्र तो 12-13 साल से ज्यादा नहीं लग रहा है। कद्दूपुर में इतना छोटा बच्चा चुनाव में कब से खड़ा होने लग गया? कुर्सी का लालच आजकल सबको हो गया है, बच्चा लोग भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ऐसा लौ तो है नहीं, कैसे लड़ोगे तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, नेता अगर चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉ तो वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। हाँ ये बात तो सही है, सबसे ज्यादा लॉ कद्दूपुर का नेता ही लोग तोड़ता है। चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हारा ये हाल टकला नेता किया है ना, उसको हम बताएंगे।